Hello, good evening to all pharmacy student. Today we discuss how to fill exam BTU examination form for November 2002 for examination. IKG PTU के बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर्स और बी फार्मेसी लीट स्टूडेंट्स जो 2023 में एडमिशन हुए हैं उनके एग्जामिनेशन फॉर्म्स आ गए हैं। तो उनसे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा कि अपने एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरने हैं, कैसे अपना फोटो साइन अपलोड करने हैं, ABCID कैसे अपलोड करनी है, फॉर्म कैसे फिल करना है, सब्जेक्ट कैसे फिल करने हैं, सब्जेक्ट कैसे आपने कंफर्म करने हैं और एग्जामिनेशन फीस क्या होगी कैसे। तो कंप्लीट प्रोसेस के लिए डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टार्टिंग में फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार जो PTU का जो नोटिस आया है एग्जामिनेशन फॉर्म का, उसमें कुछ पॉइंट है वो क्लियरली मेंशन किए गए हैं। काफी स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन आ रही है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो फोटो और साइन है वो स्टूडेंट ने अपनी आईडी से लॉगिन करके PTU का जो आईडी पासवर्ड्स उनको मिला है उस पर लॉगिन करके अपने अपलोड करने हैं। सेकंड, इसमें इस बार यूनिवर्सिटीज ने कुछ चार्जेस इंक्रीज किए हैं। जो एक URF फीस होती है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी रिलेटेड फीस आती है URF चार्जेस। तो ये चार्जेस लास्ट ईयर से काफी कम थे, इस बार यूनिवर्सिटी ने इनको इंक्रीज किया है। तो काफी स्टूडेंट के इसमें कंफ्यूजन है कि हमारे 3,000 है वो डबल वैसे क्यों लग रहे हैं। तो ये मैं थिंग्स आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो 3,000 रुपये लगने हैं ये आपके ईयरली लगते हैं, ईयरली लगते हैं, सेमेस्टर वाइज नहीं लगेंगे, ये ईयरली पे करने हैं आपने। बट जो आपकी एग्जाम फीस होगी वो सेमेस्टर वाइज लगनी है, फर्स्ट सेम की सेपरेट, सेकंड सेम की है सेपरेट है। तो इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो URF चार्जेज है वो अलोंग विद एग्जामिनेशन फीस, कि जो आपकी एग्जाम फीस है उसके साथ URF चार्जेज आपको फर्स्ट सेम में पे करने पड़ेंगी, बट और सेकंड सेम में आपने नहीं करने हैं। और उसके बाद एग्जाम की जो फीस है वो 3,000 रुपीज है, 3,000 रुपीज एग्जामिनेशन फीस है। तो 3 + 3 6,000 टोटल फर्स्ट सेम में आपको पे करने पड़ेंगे। बट नेक्स्ट सेम से आपको URF चार्जेज है वो वन टाइम लगते हैं ईयरली, तो नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको सेमेस्टर चार्ज ही पे करने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग ये आपका क्लियर हो गया। सेकंड थिंग ये है कि लास्ट डेट जो है एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। स्टूडेंट अपनी आईडी लॉगिन करके अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और विदाउट लेट फीस के एग्जामिनेशन फॉर्म 9 दिसंबर तक आप फिल कर सकते हैं। 9 दिसंबर के बाद में आपको 1,000 पर सेमेस्टर फाइन पे करना पड़ेगा। तो ट्राई करें कि अपना फॉर्म टाइमली फिल कर दें लास्ट डेट से। और जो आपके एग्जामिनेशंस हैं उसका कुछ टेंटेटिव डेट दिया है, अभी डेट फिक्स नहीं है ये वो 16 दिसंबर से मे बी आपकी ऑनवर्ड्स एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसमें फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करने हैं, स्टूडेंट को जो अपनी आईडी से फोटो और साइन है जो अपलोड करने हैं वो कैसे करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फोटो और साइन के लिए PTU यूनिवर्सिटी का एक अलग से नोटिस आया है। इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि आपने फोटो और साइन कैसे अपलोड करने हैं। आपको जो आईडी पासवर्ड मिला है उस आईडी पासवर्ड को आपने लॉगिन करना है PTUexam.com की साइट पे जाके। वहां पे अपना यूजर नेम जो है आपका वो, काफी स्टूडेंट को यूजर नेम में कंफ्यूजन है कि यूजर नेम आपका जो रोल नंबर आया है यूनिवर्सिटी से, जब आपका एनरोलमेंट या जो रोल नंबर्स हैं वो आपका पूरे 4 ईयर बी फार्मा की डिग्री में वही यूजर नेम रहेगा आपका सेम। तो यूजर नेम इज सेम टू योर पासवर्ड, रोल नंबर जो आपका रोल नंबर है वो आपका यूजर नेम है। पासवर्ड जो आपका जो पासवर्ड आपको मिला है वो आपका पासवर्ड होगा। तो इस साइट पे जाके अपना लॉगिन आईडी यूजर नेम और पासवर्ड से आप साइट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको अपना फोटो और साइन अपलोड करना है। तो फोटो साइन के लिए इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कैसे आपने फोटो और साइन है वो अपलोड करना है। तो फोटो साइन आपने, फोटो है वो PDF में अपलोड नहीं करनी है और साइन भी PDF में नहीं है, JPG में आपने अपलोड करना है, मेनली JPG फॉर्मेट में। ओनली JPG और PNG, तीन फॉर्मेट है इसके, इसमें आप अपलोड कर देते हो। PDF फाइल और वर्ड की फाइल अपलोड इसमें नहीं हो पाएगी। और जो आपका मेनली फोटोग्राफ और साइंस सिग्नेचर का जो साइज है 50 KB से कम होना चाहिए। और इसके लिए फोटोग्राफ के लिए कुछ विड्थ और हाइट भी दी है, तो ये भी अपना थोड़ा सा रिमाइंड रखें कि फोटोग्राफ आपने एक अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ अपलोड करना है। क्योंकि ये जो आप फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करोगे ये आपकी एडमिट कार्ड और जो भी डिग्री है उसमें सेम रहेगा।
थ्रू आउट ईयर, इसके चेंजेस नहीं हो पाएंगे बाद में। तो अपना एक क्लियर क्वालिटी वाली इमेज आपने अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज फोटो, जिसकी हाइट है वो 125 पिक्सल और विड्थ 200 पिक्सल आपने सेट करके ऐसा फोटो आपने अपलोड करना है कि आपकी जो डिग्री आएगी, मार्कशीट्स आएंगी फाइनल, उन पे वो क्लियरली एक फोटो आए आपका। और इसी टाइप से जो साइन के लिए भी इन्होंने हाइट पिक्सल में और विड्थ दी है, तो ये आप ऑनलाइन गूगल पे जाके अपना फोटो को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइट और पिक्सल ये और उसमें हो जाएगा। तो ये उसके बाद आपने वहां पे अपलोड कर देने हैं, जहाँ पे फोटो और साइन अपलोडिंग का ऑप्शन आता है वहां पे जाके। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे कि एबीसी आईडी आपने कैसे क्या करना है और फोटो साइन का कैसे अपलोड करना है। ये आपकी पीटीयू की आईडी है। आप पीटीयू की आईडी जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ऐसा कुछ आपको स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे ये जो 4 लाइंस दी हैं, लेफ्ट साइड लेफ्ट कॉर्नर में 4 लाइन यहाँ पे शो हो रही हैं। इन लाइंस पे आप क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे, इतने सारे ऑप्शन ओपन आपके सामने हो रहे हैं। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने अपना फोटो अपलोड फोटो एंड साइंस पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड फोटो एंड साइन पे आप क्लिक करेंगे, इस टाइप का आपके पास एक स्क्रीन डिस्प्ले होगा। उसमें आपको फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे अपना साइन सिलेक्ट करना है। वो पहले से आपने उसका रिसाइज कर लेना है और उसका जो रिक्वायर्ड फोटो की और साइन की जो रिक्वायर्ड हाइट और विड्थ जो भी पिक्सल्स में है वो आपने पहले इसमें एडजस्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से फाइल्स को सेलेक्ट करके और सेलेक्ट करने के बाद दोनों फोटो और साइन को एक साथ जैसे ही अपलोड हो जाए, उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ये जो ब्लू लाइंस हैं इस पे आप क्लिक कर देंगे तो वो सबमिटेड हो जाएगा आपका फोटो एंड साइन। फोटो साइन अपडेट करने के बाद आपको नेक्स्ट अपना आधार कार्ड अपडेट नंबर पे जाना है। ये पीटीयू ने इस बार नया फीचर दिया है, लास्ट टाइम से ये फीचर नहीं था, अभी नया ऐड किया है। तो अपडेट आधार नंबर पे आपने ऐड करना है। आधार नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने काफी सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करनी है। अपना मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, जैसे एक स्टूडेंट का यहाँ पे शो हो रहा है, ये रोल नंबर है, यहाँ पे ये नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे अपने आधार नंबर अपना ऐड करना है। एबीसी आईडी का लिंक मैंने आपको सेंड कर रखा है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां से आप अपनी एबीसी आईडी बना सकते हैं। तो एबीसी आईडी फिल करनी है आपने। मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी भी आपने देना है। ईमेल आईडी अपना जो ईमेल आईडी आपके पास एड्रेस एक्टिव एड्रेस है वही यहाँ पे फिल करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी से आपको कम्युनिकेशन के लिए फर्दर ईमेल चाहिए। और मोबाइल नंबर भी आपके पास जो मोबाइल नंबर एक्टिव है जो आप यूज कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे फिल करना है। तो ये डिटेल जैसे ही आप फिल कर देंगे कंप्लीट, उसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है आपने। अपडेट पे क्लिक कर देंगे, ये डेट आपकी अपडेटेड हो जाएगी। अपडेटेड होने के बाद ये डिटेल आप अपनी चेक भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी, जो आपने डिटेल अपडेट की है। जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट्स है, इसकी फोटो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो वहाँ पे भी अपलोड नहीं हुई है। तो जैसे ही अपलोड होगी यहाँ पे डिटेल आपको शो करेगी। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ पे आपने अपडेट किया है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो होगा आपका। और स्टूडेंट यहाँ पे अपना नेम्स, फादर नेम और मदर नेम्स की करेक्शन भी चेक कर लें। अगर किसी भी स्टूडेंट्स के नेम में मदर या फादर नेम की या अपने नेम में भी कोई करेक्शन है तो काइंडली कॉलेज में रिप्लाई करे कि उनको अगर कोई करेक्शन करवानी है तो, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर से वो करेक्शन इम्पॉसिबल हो जाती है, फर्स्ट टाइम आपकी करेक्शन हो जाएगी अगर कोई है। तो काइंडली अपना 10th की मार्कशीट से अपना ये डाटा मैच कर लें कि आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें आपका नेम, फादर नेम और मदर नेम है वो सेम यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि यही आपके आगे एडमिट कार्ड पे आना है और यही आपकी मार्कशीट जो आएंगी फर्स्ट टाइम की उस पर सेम यही डाटा आना है। इसमें अगर ये आपका कोई करेक्शन आ रहा है तो आप करवा सकते हैं, अभी तक आपके लिए ऑप्शन है। और यहाँ पे आपका रोल नंबर भी ये शो कर रहा है। तो इतनी सारी ये डिटेल कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपका आएगा कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म अपना फिल करना है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म। स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म पे आप लिंक क्लिक करना है। स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी एक स्क्रीन डिस्प्ले होगी। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सेक्शन ए पे क्लिक करना है।
सेक्शन बी में आपके सब्जेक्ट शो कर रहा है, जैसे बी फार्मा फर्स्ट ईयर के इतने सारे सब्जेक्ट्स ये शो कर रहा है। तो सेक्शन ए में आपने पहले कंफर्म करने हैं, उसके बाद आपने सेक्शन बी में ये सब्जेक्ट आपके लॉक होंगे। तो ये केयरफुली करने हैं आपके। कुछ सब्जेक्ट्स तो जो बी फार्मा फर्स्ट सेम के है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, तो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपने सिलेक्ट करना ही करने हैं, उसमें से कोई सब्जेक्ट मिस नहीं करना किसी स्टूडेंट को। तो फर्स्ट सब्जेक्ट से देखते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट है, सभी स्टूडेंट ने लॉक करना है इसको। सेकंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, ये भी कंपलसरी है, सभी स्टूडेंट को करना है। थर्ड सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स, ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, कंपलसरी लिखा भी हुआ है साइड में टाइप में कंपलसरी। फोर्थ सब्जेक्ट आपका आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है। सेम चार थ्योरी के कंपलसरी हैं, तो चार प्रैक्टिकल के भी कंपलसरी सब्जेक्ट आपके यहाँ पे शो हुए हैं। लास्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, ये भी कंपलसरी में आपका आया हुआ है। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये भी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो ये आपने इसको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट सेम आपके सेक्शन जो ए में है, ए सेक्शन में आपके ए सेक्शन में जो आपके हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आए हुए हैं। जो सेक्शन बी आपका है, बी सेक्शन जो कंप्लीट है उसमें से आपका कोई डिलीट आपने कोई सब्जेक्ट नहीं करना है स्टूडेंट, ये केयरफुली अपना ध्यान रखें, बाद में इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी आपको कि आपने सेक्शन बी में से कोई भी सब्जेक्ट को डिलीट नहीं करना है। सभी सब्जेक्ट एज इट इज ऑलरेडी फील्ड है, इनको कोई भी आपने सेलेक्ट नहीं करना। ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं सारे, 10 के 10 इसमें जो सब्जेक्ट दिए हैं थ्योरी प्रैक्टिकल, ये आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सेक्शन जो ए में है, ए वाला केयरफुली है, इसमें स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। इसमें क्लियरली बता देता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स ने 10+2 में आपने मेडिकल पढ़ी है, बायो नॉन मेडिकल पढ़ी है, जिन स्टूडेंट ने 10th 12th के अंदर मेडिकल स्ट्रीम थी, जिनके पास बायोलॉजी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उनको यहाँ पे अब अपोजिट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उनको मैथ सेलेक्ट करना है यहाँ पे। जिन्होंने 10+2 में बायो पढ़ा है, मेडिकल साइंस से पढ़ा है, उनको यहाँ पे मैथ सेलेक्ट करना है। जिन स्टूडेंट ने नॉन मेडिकल पढ़ाया है 10+2 में, नॉन मेडिकल्स जिनका मैथमेटिक्स था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उनको यहाँ पे बायो सेलेक्ट करनी है, तो ये केयरफुली सेलेक्ट करना है आपने। तो जिनका बायो है उनको दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जिनका 10+2 नॉन मेडिकल थी उनको बायो की थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, क्योंकि बायो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। जिनका 10+2 में मेडिकल स्ट्रीम थी उनको यहाँ पे मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। मैथमेटिक्स जिनको सेलेक्ट करना है उनके लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स ओनली थ्योरी का ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको, मैथमेटिक्स कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। तो ये वाला आपने यहाँ से ये जो लॉक करने का ब्लू कलर में यहाँ पे बटन आ रहा है लॉक, इस पे क्लिक कर देना है आपने, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आप कंफर्म भी कर सकते हैं कॉलेजेस से, कंफर्म करने के बाद भी आपने सिलेक्ट करना है। तो इसमें से एक कोई एक सब्जेक्ट आपका लॉक होगा। जिनके पास बायो है उनको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों लॉक करने हैं। जिनको बी फार्मा फर्स्ट सेम में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जो, उनको ओनली मैथमेटिक्स वाले पे लॉक करना है, बायो और बायो की प्रैक्टिकल और थ्योरी को लॉक नहीं करना है। तो ये केयरफुली चॉइस सेलेक्ट करनी है यहाँ पे आपने। उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट कर देंगे, लॉक कर देंगे सब्जेक्ट, जैसे ही ये सब्जेक्ट आप लॉक कर देंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, वो भी वहां पे आपने कंफर्म कर देने हैं। एक बार यहाँ पे लॉक करोगे, लॉक करने के बाद जैसे ही सेक्शन बी में आप जाओगे, अभी बी में कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो सेक्शन ए वाले बी में शो करेंगे यहाँ पे कंफर्म के लिए। तो उस टाइम आपने जो सेक्शन ए में जो मैथ और बायो सेलेक्ट किया है वहाँ आपने कंफर्म कर देना है साथ के साथ उसको। कंफर्म के बाद आपने पेमेंट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, जो एग्जाम फॉर्म की जो फीस आपने पे करनी है वो भी आपकी आईडी से ऑनलाइन पे होगी। आपको कॉलेजेस में कोई फीस सबमिट नहीं करनी है एग्जाम की, वो आपकी ऑनलाइन आपकी आईडी से ही आपने पे करनी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट आप जैसे भी कर सकते हैं। पेमेंट के लिए फिर आपने यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करना है, जो ब्लू कलर की जो लाइन दी है इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करोगे तो आगे पेमेंट का लिंक आपको ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको पेमेंट का लिंक ओपन हो जाएगा, वहां जाके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट आपकी होने के बाद काफी बार प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कि उनका डिडक्शंस हो गया बट वहां पे पेमेंट कंफर्म नहीं हुई, पेमेंट फेल हो गई, क्योंकि जैसे ही पेमेंट करोगे तो वो पेजेस आपका क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद आप कंफर्म करने के लिए कि आपकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई, तो आपने यहाँ बैंक ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है, बैंक ट्रांजैक्शंस। ये जो बैंक ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद नेक्स्ट दोबारा लॉगिन करके अपनी आईडी से यहाँ बैंक ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी कोई बैंक ट्रांजैक्शन हुई नहीं हुई है स्टूडेंट की, तो ये ब्लैंक आ रहा है।
बट आप जैसे ही पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में आपकी शो करेगा एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पे पेड लिखा आएगा कि आपकी एग्जाम फीस पेड है। यहाँ से आपका वो कंफर्म हो जाएगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, और यहाँ से आपका फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही बैंक ट्रांजेक्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका फॉर्म भी शो करेगा, डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप अपना फील्ड जो एग्जाम फॉर्म है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मेनली प्रोसेस है। सिंपली मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने करना क्या है। स्टार्टिंग में अपनी आईडी लॉगिन करके फोटो साइन अपलोड करने हैं। सेकंड स्टेप पे अपने आधार कार्ड, एबीसी आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में जाना है, स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म में जाके अपना सेक्शन बी में मैथ बायो सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास है बी फार्मा फर्स्ट सेम में। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट करनी है, और पेमेंट के बाद आपने बैंक ट्रांजैक्शन में जाके, लास्ट स्टेप क्या होगा, बैंक ट्रांजैक्शन में जाके आपका शो हो जाएगा कि आपकी फीस पेड हो गई, और वहां से अपना फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है इसकी। तो इस प्रोसेस को केयरफुली आपने करना है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो सकती है तो आप इसमें आप वो आप सॉल्व आउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स।